inside a church. और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम इसके सामने आ सकते हैं। आइए डिवाइन सर्विस को शुरू करते हुए प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 और उसकी पहली 5 आयतें पढ़कर हम आज की वर्शिप को शुरू करेंगे। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग मुझे सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाएगा। खुदावंद अपने पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने का आशीष दे। और इन्हीं खूबसूरत वचनों के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, खासकर उन भाई बहनों का जो फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने अपने घरों में प्रभु में महफूज होंगे, दुआ में होंगे और प्रभु में लोलीन होंगे। सो आइए आज की इबादत को आगे बढ़ाते हुए मेरे पास कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट आई है। पहली प्रेयर रिक्वेस्ट जो आई है पास्टर बरागी बेडफोर्ड से चर्च के ये पास्टर हैं और ये कोरोना ग्रस्त हैं और इनकी वाइफ भी कोरोना ग्रस्त हैं और कुछ भाई बहन वहाँ के जो है कोरोना ग्रस्त हैं, इनके लिए खास प्रार्थना करनी है। और एक खास प्रार्थना आई है, रिक्वेस्ट आई है चंडीगढ़ से। खुदावन ने उनके घर में एक खुशी दी है और उसके विषय में उन्होंने कहा कि प्रार्थना करनी है। और एक प्रार्थना हमने करनी है महमूद घोटाला के एक हमारे भाई थे पास्टर बलवीर, उनकी डेथ हो गई है आज। उनके खानदान के लिए प्रार्थना करनी है। और कुछ रिक्वेस्ट आई है जो भाई बहन बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करनी है। आइए अगर हो सकता है तो आप अपनी अपनी जगह पर खड़े हों और उन सब के लिए प्रार्थना की जाएगी। अब बाप हम तेरे सामने आते हैं इस घड़ी में जो प्रभु बहुत सारे लोगों के लिए मुसीबत की घड़ी है, खौफ और भय की घड़ी है। लोग अपने अपने स्थानों में प्रभु जी छुपे हुए हैं, डर की वजह से, भय की वजह से। मेहरबान बाप, हम प्रार्थना करते हैं कि आपने बड़ी समर्थ को उनके ऊपर ढेल दे, अपने वचन के गहरों भेदों को उनके ऊपर खोल दे, ताकि प्रभु जी उनका भय तेरे नाम में निकल जाए। खास प्रार्थना पास्टर बरागी के लिए, उनके खानदान के लिए, उनके वाइफ के लिए प्रभु जी जो कोरोना वायरस से ग्रस्त है, आप सुने और कामने शिफा दें। और भी जितने भाई बहन प्रभु जी आपको नहीं जानते पर इस बीमारी से ग्रस्त है, आपने बड़ी समर्थ को उनके ऊपर अंधील, अपने आप को उनके ऊपर प्रकट कर और दया करके प्रभु जी उनको चंगा कर। मेहरबान बाप, प्रार्थना करते हैं चंडीगढ़ के अजीजों के लिए, प्रार्थना करते हैं पास्टर बलवीर और उनके खानदान के लिए, आप उन पर दया करें। और मेहरबान बाप, हम इस कैंपस को तेरे समर्थी हाथ में देते हैं, इस सिटी को तेरे समर्थी हाथ में देते हैं प्रभु जी। और खासकर आज के ये स्पीकर को तेरे दास ब्रदर सदाम को तेरे समर्थी हाथ में देते हैं, एल्डर साहब को तेरे समर्थी हाथ में देते हैं, आप उन पर दया करें। मेहरबान बाप, आज के हदिये के लिए अभी प्रार्थना करते हैं जो तेरे लोगों ने प्रभु जी तेरे घर में भेजा है, लेकर आए, उस पर आशीष दे, कामकाज पर आशीष दे। तेरे लोगों की तंदुरुस्ती आपसे बनी रहे और आपका नाम ही इज्जत पाए। आज प्रार्थना को सुन कबूल कर,
सब कुछ तेरे समर्थी और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सबको आशीष दे। आइए ये समय है कि एक स्पेशल सॉन्ग हम पीटर और एलिसन के द्वारा सुने। थैंक यू सो मच। आप सब बैठ सकते हैं। Check.
like to thank you for joining us on the Facebook and those who are here worshiping God with us. इस अद्भुत संगीत के लिए हम धन्यवाद देते हैं और आज इस वक्त परमेश्वर की इस हकीकी और परमेश्वर की इस दिव्या बंदगी में हम आप सबका स्वागत करते हैं और आप फेसबुक पे भी जितने देख रहे हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं. Shouldn't we be praising God that we have this technology that we could listen to the Word of God in our homes? और ये कितनी अच्छी बात है, हमारे लिए आशीष भरी बात है कि हम लोग अपने घर पे बैठ के भी इस तकनीक के सहारे परमेश्वर की इबादत में शामिल हो सकते हैं. Yeah, we should praise God for that. और इसके लिए हमें प्रभु की बड़ाई करनी चाहिए. And for everything we should praise God that we are safe right now. और हम सबको हर एक को प्रभु का धन्यवाद और उसकी स्तुति करनी चाहिए क्योंकि हम अभी बिल्कुल बचे हुए हैं, जिंदा हैं. And before I start my sermon, I would like to thank God for this opportunity. और इससे पहले कि मैं आज अपने सरमे में जाऊं, मैं सबसे पहले आज के इस अवसर के लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं. And I would like to thank pastors of this church. और इस चर्च के पादरी साहिब का मैं धन्यवाद करता हूं. Our president. हमारे जो प्रधान हैं. And all the church members who are supporting us in this crisis. और इतनी संकट इस आपदा के समय में जितने भी हमारे मददगार हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं. The topic of the sermon today is learn to sleep. और आज का जो विषय है हमारे सरमन का वो ये है कि सोने के लिए सीखना, कैसे हम सो सकें. You heard it right. Learn to sleep. और आप ये जाने याद रखें, learn to sleep. But before that, let's pray. आइए इससे पहले हम दुआ में जाएंगे. Our Father God in heaven, we would like to thank you. हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं. Lord, may your spirit dwell in us. हे प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा हम पर उड़ेलिए. Guide us. और आपकी दिशा हमें मिले. Protect us. और हमें आप संभाल के अपनी सुरक्षा में रखिए. I pray in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं. We open our first text of the Bible to 2 Corinthians chapter 5 verse 7. हम अपनी बाइबल निकालेंगे, उसका जो दूसरा क्रंथियो है उसका 5 अध्याय उसकी 7 आयत में हम देखेंगे. क्योंकि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं. We live by faith, or we walk by faith, not by sight. हम जीते हैं विश्वास से और हम चलते हैं विश्वास से, ना कि देखते हुए. Now, I would like to tell you a story. मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूँ. It's the history of India. ये हिंदुस्तान की एक इतिहास की कहानी है. We all know Ajmal Kasab. और हम सब लोग अजमल कसाब के बारे में जानते हैं. You remember 26/11? और आपको याद होगा 26/11 का वो वाकया. 26/11 when Mumbai was attacked by some terrorists from Pakistan. और वो समय 26/11 का जब मुंबई पे एक अटैक हुआ था पाकिस्तान की तरफ से. And there were few terrorists. They were messing around Mumbai city at the railway station and at public places. और वहाँ पे कुछ गिनती में जो आतंकवादी टेररिस्ट थे वो उस मुंबई में घूम रहे थे, जैसे कि रेलवे स्टेशन पे या किसी और पब्लिक प्लेसेस में वो घूम रहे थे. And only one was caught alive. और उनमें सिर्फ एक जिंदा पकड़ा गया. And his name was Ajmal और Kasab. उसका नाम अजमल कसाब था. And he was like this, like 5 feet or 4 or something. और उसका कद बिल्कुल छोटा सा था, जैसे कि 5 फुट 3-4 इंच. And after the court and everything, और सब कुछ कोर्ट के जरिए से सारा कुछ न्याय होने के बाद he was sentenced to death. और उसको सजाए मौत मिली. Now, I would like you to feel, how does it feel when you know the certainty of your death? और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि सोचिए कि जब आपको यकीनन मौत का पता हो तो उस वक्त आप कैसा महसूस करते हो. In 2009, more than 3,175 men and women were served death sentence. और 2009 में 3175 की तादाद में औरत और मर्द लोगों को सजाए मौत दी गई In America. अमेरिका में. And people before 19th century, they were publicly executed in front of thousands of people. और 19वीं शताब्दी से पहले जितने भी लोग हुआ करते थे जिनको मौत की सजा मिलती थी, उनको लोगों के सामने मारा जाता था. And there's an incident. There was a robber who killed a medical student.
और एक बार एक ऐसा वाक्य आया कि एक चोर था जिसने एक अमेरिकी स्टूडेंट की हत्या कर दी, and he was sentenced to death. तो उसको भी सजाए मौत मिली। And he was interviewed before his execution. और इससे पहले कि उसको सजा मिलती, उसकी मुलाकात और उसकी इंटरव्यू ली गई। And he was asked if it is better to know when you're dying, और क्या ये जानना अच्छा है कि तुम मर रहे हो, or is it worse? या फिर ये बहुत ही बुरा है कि तुम मरने जा रहे हो। He answered that it's the worst. उसने कहा है कि ये बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा है। To know when you're dying, it's the worst. वो सचमुच में जानना कि मैं मर रहा हूँ, ये सचमुच में ही बहुत बुरा होता है। Now, Ajmal Kasab, और आइए हम कसाब पे वापस आते हैं। the Times of India News, an article was published on the internet. और जैसा कि इंडिया की न्यूज में और जो टाइम्स ऑफ इंडिया में और जैसे इंटरनेट में जो पब्लिश हुआ था, Now, they mentioned that Kasab lost his composure before his execution. और उसमें लिखा हुआ है कि मरने से पहले जो कसाब था उसने अपना मानसिक संतुलन गवा दिया था। And he hardly slept the night before his death. और वो सो नहीं पाया उस एक रात पहले जब अगले दिन उसने मरना था। And when he lost his composure, he was asked by policemen that what's your last wish? जब उससे एक पुलिस वाले ने उससे पूछा कि जब वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था, उससे पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? And he said, I would like to eat tomatoes. और उसने कहा कि मैं टमाटर खाना चाहता हूँ। And this is so unusual. और ये बहुत ही अचानक ना होने वाली बात है कि वो टमाटर खाना चाह रहा था। Terrorists who kill thousands of people, before his death, he wants to eat tomato. Oh. Not pizza, not cake or something, or beef or something, but tomatoes. और वो एक इंसान जिसने हजारों की तादाद में लोगों को कत्ल कर दिया था ऐसे आतंकवादी ने, और जो बहुत ही घिनौना आदमी था, और वो इस वक्त पे कोई पिज्जा या किसी बीफ की या किसी और अच्छे महंगे खाने की चीज नहीं डिमांड नहीं कर रहा है, वो कह रहा है मुझे टमाटो खाना है। Now we see Ajmal's or Kasab's situation, that how threatened he was. और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अजमल कसाब की जो हालात को वो कैसे डरा हुआ होगा। And he was out of his mind. He was not holding his consciousness. और वो अपने दिमाग में रहा ही नहीं, अपना संतुलन भी खो बैठा और उसको कुछ भी सूझ नहीं रहा था। Now this reminds me of a story in the Bible. और ये छोटी सी ये कहानी मुझे बाइबल में ले चलती है। One of Jesus' disciples, यीशु मसीह का एक जो चेला है, he was imprisoned. और वो पकड़ा गया जेल में। And one of his companion named James, और उसके साथ वाला जो उसका सहभागी है जेम्स यकूब, that is brother of Jesus. और जो कि यीशु मसीह का भाई भी है। And he was slain by Herod, King Herod. और जो हेरोदोस राजा था उसने उसको कत्ल कर दिया था। Now, he's none other than the Peter. और वो कोई और नहीं था, वो बल्कि जो दूसरा था वो पीटर था। Now, if we read in Acts chapter 12 verse 6 to 9, अगर हम प्रेरितों के किताब उसकी 12 अध्याय में उसकी 6 से लेकर 9 आयत अगर हम देखें, now when Herod was about to bring him out, on the very night, Peter was sleeping between two soldiers, bound with 2 chains and sentries before the door. और हम इसमें देखते हैं कि जब उसको हेरोदोस के सामने लाया जा रहा था, मुकदमा चलाने से पहले उसे जब बाहर लाने को थे, तो उस रात पतरस 2 सैनिकों के बीच में सोया हुआ था और वो जंजीरों से बंधा हुआ था, लेकिन वो सो रहा था। Now, and behold, an angel of the Lord stood next to him, and light shone in the cell. और अचानक प्रभु का एक स्वर्गदूत आता है और जेल की जो कोठरी में प्रकाश से वो कोठरी जगमग उठती है, और उसने पतरस की बगल थपथपाई और उसको जगाकर कहा कि जल्दी उठ जा। जंजीरें उसके हाथ से खुलकर गिर पड़ी थी। How beautiful it is! ये कितना खूबसूरत How वाक्य है marvelous it is! और कितना अद्भुत ये वाक्य है। Now Peter knew that he was about to die. और पीटर को मालूम था, पतरस जानता था कि मैं भी मरने पर हूँ। Now we learn that how was the situation of Ajmal Kasab. और हम अभी हमने देखा है कि अजमल कसाब की हालात क्या थी उस वक्त। He couldn't sleep before that night. और वो उस रात से पहले, मरने से पहले वाली रात को वो सो नहीं सका था। And we see Peter sleeping between 2 soldiers. और हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 सैनिकों के बीच में पीटर सो रहा है। How could it be? और ये कैसा हो सकता है? You know you're gonna die tomorrow morning. क्या आपको मालूम हो अगर कि कल आपको यकीनन सुबह मर जाना है, Would you sleep? क्या आप सो पाओगे?
This is a question to raise. ये एक बड़ा क्वेश्चन उठता है। Now, first question, why was Peter in the prison? क्यों पतरस क्यों जेल में था? The answer is that he was preaching the gospel of Jesus. और उसका जो उत्तर ये मिलता है कि वो प्रभु यीशु मसीह का उपदेश सुना रहा था इसलिए। How could Peter sleep in the time of crisis? और इतने संकट के समय में, इतनी विपत्ति के समय में किस तरह से पीटर सो सकता है? He knew that the brother of Jesus was killed by King Herod. उसको मालूम है कि अभी किंग हेरोदोस ने अभी जेम्स को जो यीशु मसीह का भाई था उसको मार दिया है। Wasn't he worried? और क्या उसको चिंतित नहीं होना चाहिए था? Why is he so silent? और वो इतना ज्यादा शांत कैसे था? He's doing nothing, he's just sleeping. और वो कुछ नहीं कर रहा बल्कि सो रहा है। Now, the answer is that Peter had the faith of Jesus. इसका जवाब ये था कि उसके पास यीशु मसीह का विश्वास था। Listen carefully. Faith of Jesus. ध्यान से सुनिए, यीशु का विश्वास। We'll go to Revelation 12:17. और हम 12 अध्याय उसकी 7 आयत में जाएंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। Revelation 12 verse 17. और 12 की 7 जो कि प्रकाशित वाक्य की किताब है उसमें हम 12 की 17 उसमें हम जाएंगे। Now I'll read from here. और मैं यहाँ से पढ़ूंगा। Then the dragon became furious. और जब वो जो ड्रैगन था, जो अजगर था, बहुत ही गुस्सा हुआ, क्रोधित हुआ। Then the dragon became furious with the woman and went off to make war on the rest of her offspring. और वो शेष संतान से जो प्रभु की आज्ञा मांगी उससे और स्त्री पर वो बहुत क्रोधित हुआ। On those who keep commandments of God and hold to the testimony of Jesus. और वो जो के प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं उस पे और जो यीशु का विश्वास पर स्थिर है उस पे। Now we see testimony of Jesus. Now let's go to Revelation verse 14 and verse 12. और अभी फिर से हम एक और आयत में जाएंगे प्रकाशित वाक्य की किताब में 14 की 12 में। Here is the patience of the saints. और ये भी यहाँ भी सब्र मिलता है, दिखने को मिलता है जो संत हैं उनका सब्र। Here are that they keep the commandments of God and the faith of Jesus. और यही वो है जो कि पवित्र लोग हैं, वो जो प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के साथ साथ यीशु का विश्वास रखते हैं। Now we also see the great controversy here. यहाँ पे हम एक विवाद, बहुत बड़े विवाद को देखते हैं। Peter is in the prison. जो पतरस है वो जेल में है। His companion had been killed by the king Herod. और उसके साथ वाला जो हेरोदेस की तरफ से मारा गया है। The gospel spreading is at the pause. और इस वक्त The gospel और जो spreading. उपदेश वो सुना रहे थे वो रुक गया है। Now we see that Satan was trying his best to control his church. और यहाँ पे church. जो शैतान है वो उस पहली कलीसिया को रोकने की कोशिश कर रहा है। Peter was in the cell doing nothing but sleeping. और यहाँ पे जो पतरस है वो जेल में है, कुछ भी नहीं कर रहा बस बल्कि सो रहा है। And James is killed. And this reminds me of a wonderful story when Jesus was here on this earth. और ये मुझे एक बहुत ही ज्यादा अद्भुत कहानी को याद दिलाता है जब यीशु मसीह इस धरती पे थे। Remember when Peter and all the apostles were with Jesus in the boat? और जब आपको याद है जब यीशु मसीह के साथ उसके चेले थे, वो सभी के सभी उस बोट पे, उस नाव पे सवार होकर दरिया में जा रहे थे। And there was the mighty storm. वहां पे बहुत बड़ा जो तूफान उठा था। Lightnings, rain, and the boat was about to sink. और बिजली चमक रही थी और वहां पे तूफान चल रहा था और जो नाव थी वो डूबने की कगार पर थी। And the apostles were in chaos. और जो जितने भी चेले थे वो डरे हुए थे। You know what Jesus was doing? आपको मालूम है कि वहां पे यीशु क्या कर रहे थे? He was sleeping. वो सो रहे थे। How could it be now और ये again? कैसे हो सकता है? Now we see that Peter was doing the same exact thing. और How हम Jesus. यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु जो पतरस है वो भी वही कर रहा है जैसे यीशु मसीह का विश्वास उसके अपने पिता पे था, वैसे उसका विश्वास यीशु मसीह पर था। No, Peter had the same exact faith that Jesus had. और वही विश्वास जो यीशु मसीह के पास था, बिल्कुल वैसा विश्वास भी पतरस में आ चुका What है। about you? और आपके बारे में क्या है? Will you have faith of Jesus while everyone is in chaos? और क्या आपके पास ऐसा विश्वास है जहां हर तरफ अराजकता फैली हो? क्या आपके पास ऐसे हालात में यीशु का विश्वास होगा? Will you have faith of Jesus in your storms? क्या आपकी जो आपदाएं हैं या आपके तूफान आते हैं, क्या उस वक्त आपके पास यीशु का विश्वास होगा? Will you walk upon the water when He calls you?
या वो आपको बुलाए तो क्या आप पानी पे चल सकोगे? Would you stop worrying and let God handle your और problems? क्या आप अपनी चिंताओं को छोड़ देंगे ताकि परमेश्वर उसको हैंडल कर सके? Would you stay inside the homes while this chaos is growing, the pandemic is growing around the और इस world? वक्त जो महामारी के चलते हुए क्या आप आराम से अपने घर पे बैठ सकते हैं परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए? Would you just sleep? या क्या सिर्फ आप सो सकते हैं? Would you have faith in, on, and of Jesus? क्या आप यीशु मसीह का और उस पे और उसके अंदर ईमान ला सकते हैं? For we walk by faith, not by sight. क्योंकि हम लोग देखते हुए नहीं बल्कि विश्वास के अनुसार चलते हैं। Amen. आमीन। Now we see आइए हम देखते हैं Israelites were taking rounds around the walls of Jericho. और इजरायली लोग लगातार घूम रहे हैं उस यरीहो की दीवार के चारों तरफ वो घूमे जा रहे हैं। First round, और पहला जो चक्कर था nothing happened. कुछ भी नहीं हुआ Not even a moment. और कोई कुछ भी हलचल भी नहीं हुई। Second round, और दूसरा चक्कर not even a brick fell. और कोई भी छोटी मोटी दरार भी नहीं हुई। Third round, और तीसरा चक्कर no mighty winds. और कोई भी ऐसा कोई हवा नहीं चली, कोई बड़ी आंधी नहीं आई। Fourth, fifth, sixth, और पांचवा छठवां